रॉबिन मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए लोटस लेके आया हूँ। चांटा क्यों मारा यार? मैं तो सिर्फ बीजेपी को एडवर्टाइज कर रहा था। सॉरी, मैं भी कांग्रेस को एडवर्टाइज कर रही थी। क्या तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया है कि क्या होता अगर अपना जोरो एक जेई एस्पिरेंट होता? खैर इतना जोर अपने दिमाग में मत डालो, ये सवाल सिर्फ मेरे ही दिमाग में आता है बिकॉज आई एम फकिंग जीनियस। अब जोरो की जिंदगी में ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उसे जेई की तैयारी करनी पड़ रही है? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे बढ़िया तो पंखा, कुर्सी और रस्सी वाला ऑप्शन चूज कर लेता। खैर इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे तुम्हें डुबकी लगवानी पड़ेगी अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जिसमें वो हर गंदे से गंदा काम होता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उससे पहले हे गाइस, दिस इज सेज एंड यू आर वाचिंग सेज पायरेट्स। तो ये कहानी शुरू होती है स्ट्रॉ हैट्स की शिप से। स्ट्रॉ हैट्स की शिप थी एक जंगल में। अब जंगल में मंगल करने के लिए बाकी लोगों ने जोरो और सांजी को शिप पे अकेला छोड़ दिया। अब जैसा कि तुम्हें पता है, जोरो अगर अकेला है तो वो सो रहा होगा, लेकिन वहीं अगर सांजी अकेला है, तो वो अपने अकेले होने का पूरा फायदा उठाएगा। उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि नामी स्वान का कितना बड़ा दिल है, उसके दिमाग में ये आएगा कि नामी स्वान के कितने बड़े दिल हैं। फिर क्या, सांजी अकेले कमरे में बैठ के अपना हथियार घिस रहा था, कॉन्डम लगा के, वो भी नामी के संतरों को देखते हुए। ये वाले संतरे नहीं, ये वाले संतरे। भाई ये कॉन्डम लगा के कौन है? देखो सांजी एक प्रिंस है और अपने छोटे प्रिंस को प्रोटेक्शन देना उसका फर्ज नहीं, उसका धर्म है। अब यार संतरों को देख के कौन हिलता है यार? देखो यार वो सांजी है और सांजी की नजर में इन वाले संतरों में और इन वाले संतरों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। दोनों ही मुलायम, रसीले और बड़े बड़े हैं। लेकिन सांजी की तरह सांजी की जिंदगी में भी लगे हुए हैं। जिस कॉन्डम को पहन के वो हिल रहा था साला, वो कॉन्डम ही फट गया। अब नामी के संतरों पे सांजी की मेयोनीज गिर गई। अब सांजी तो सांजी है, वो खाने को वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन नामी के संतरे तो गंदे हो गए। फिर उसको रियलाइज हुआ स्ट्रॉ हैट की शिप पे एक और बंदा है जो कि सो रहा है। उसने नामी के संतरे जोरो के मुंह पे फेंक के मारे हैं और जोरो ने खा भी लिए हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। उन संतरों के ऊपर सांजी के 2-3 मिलियन बच्चों की आत्मा बसी हुई थी। पापा मेरी जान। उन आत्माओं ने इस फ्रूट को एक डेविल फ्रूट में तब्दील कर दिया और जोरो ने वो डेविल फ्रूट खा भी लिया था और उस डेविल फ्रूट का नाम था ठरकी ठरकी डेविल फ्रूट। एंड यस, अब जोरो के अंदर आ चुकी है ठरकी ठरकी डेविल फ्रूट की पावर्स। अब जोरो सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन नहीं रहा, वो ठरक का पुजारी बन चुका है। उसकी पावर का लेवल इतना था ना कि ठरक उसके मुंह से टपक रही थी। अब जोरो अपनी ठरक किसी के ऊपर तो निकालना चाहता ही था, तभी जोरो को रियलाइज हुआ जिसका कोई नहीं होता उसकी रॉबिन बेब होती है। जोरो को रियलाइज हुआ कि वो अपनी 3 तलवारों का इस्तेमाल करके मिहॉक को तो नहीं पेल सकता, लेकिन चौथी तलवार का यूज करके रॉबिन को जरूर पेल सकता है। रॉबिन माय बेब, क्या मैं तुम्हारे साथ वो कर सकता हूँ? वो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज रॉबिन बेब, मैं सिर्फ तुम्हारे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। नहीं, तुम मेरे 2 मिनट भी नहीं ले सकता। प्लीज रॉबिन बेब। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ओए वगैरह नहीं जाने वाली। जो भी करूंगी आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल में करूंगी। हाँ? देखो, एक होता है अलग सर का एजुकेशनल मोटिवेशन। अगर तुम्हें जिंदगी में ये चाहिए तो तुम्हें जिंदगी में ये करना पड़ेगा, और उसके बाद आता है रॉबिन का मोटिवेशन। अगर तुम्हें जिंदगी में ये चाहिए तो बेटा तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या, फिर जोरो ने बैठ के पढ़ाई करी और खूब पढ़ाई करी और पढ़ते पढ़ते जेई मेंस का पेपर भी आ गया और एग्जाम का सेंटर पड़ा मरीन फोर्ड में। उधर पे वो एग्जाम देने बैठ गया। बंदे ने केमिस्ट्री को पटक के दिया। फिर आई फिजिक्स और मैथ्स। फिजिक्स में क्वेश्चन आया, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ? बंदे की बैठे बैठे सूसू निकल गई। उसे कद्दू समझ नहीं आ रहा डायरेक्शन होता क्या है। साला खुद की डायरेक्शन फाइंड नहीं कर पा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कद्दू फाइंड करेगा? वो सवाल करने के बाद जोरो को रियलाइज हुआ कि वो जिंदगी में खुद का हिला सकता है, रॉबिन को हिला सकता है, सांजी को हिला सकता है, लेकिन कभी फिजिक्स नहीं हिला सकता। क्या तुम्हें पता है जोरो और तुम्हारी बंदी में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों को ही काटना आता है। इतनी मेहनत करने के बाद जोरो को मिली मायूसी। जेई एडवांस की बात छोड़ो, साला जेई मेंस में फेल हो गया। भाई ने फिजिक्स वाला के लक्ष्य बैच से पढ़ाई करी थी, फिजिक्स वाला ने अपना बल्ला मुंह पे फेंक के मारा है। एंड इस मोमेंट पे रॉबिन को जोरो की मायूसी देख ही नहीं जा रही थी। अब रॉबिन का दिल बड़ा है, तो अब रॉबिन बोली, चलो आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल में ना से तो बैकअप पंख की बड़ी वाली खोपड़ी के ऊपर। तो
बस जोरो की जे स्प्रिंट वाली जर्नी यहीं तक थी, लेकिन वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुई है। मैंने अभी तक तुम्हें ये नहीं बताया कि ठरकी ठरकी डेविल फ्रूट की पावर्स क्या हैं। ये डेविल फ्रूट खाने के बाद जोरो अपनी चौथी तलवार को मल्टीप्लाई कर सकता है। अब तुम्हें पता है रॉबिन के डेविल फ्रूट की पावर्स क्या हैं। वो अपने पिंक डोनट को मल्टीप्लाई कर सकती है। तुमने इससे ज्यादा परफेक्ट कपल कभी देखा नहीं होगा। जोरो ने 4 सेकंड में 140 बार सील ओपनिंग जित्सु यूज किया है। रॉबिन की आवाजें वर्ल्ड गवर्नमेंट के 5 बुड्ढों तक पहुंच गईं। वो गांधी जी वाले बुड्ढे का तो खड़े खड़े छूट गया। रॉब लूची साला डिप्रेशन में चला गया। जो काम वो 20 सालों में नहीं कर पाया वो जोरो ने 20 सेकंड में कर दिया। और शायद तुम्हें याद होगा ये पूरा कांड वेगापंक की खोपड़ी के ऊपर हो रहा था। और अगर तुमने वन पीस का पिछला चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें याद होगा वेगापंक ने बोला था कि वर्ल्ड डूबने वाला है। हाँ, वेगापंक ने सही बोला था, ये वर्ल्ड डूबने वाला है जोरो की ठरक के अंदर। तो चलो गाइस, वीडियो यहीं पे एंड होती है, लेकिन उससे पहले तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और अपने आइडिया शेयर कर सकते हो। मैं उनके पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हाँ, मैं सबके डीएम्स का रिप्लाई दूंगा, तो कोई भी मैसेज कर सकता है। और हाँ, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें जोरो के डेविल फ्रूट की पावर अवेकन हो जाएगी। अगर तुम वो पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को भी दबा दो, जैसे जोरो रॉबिन के दबाता है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।